नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक कुछ देखिए, मैं लगातार आपको यूपीएससीईआरटी में जो लेवल होते हैं वही सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक कल बच्चे ने कहा कि सर आप एक चीज़ मिस कर दिए हैं, वो है शेषफल थ्योरम। देखिए मित्रों, शेषफल थ्योरम के सवाल बहुत न के बराबर आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, जो कि मैंने यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस मतलब चीज़ों को ध्यान में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसके सवाल कम आए हुए हैं। ठीक है, कम का मतलब एक आध परसेंट, कभी एक आध सवाल पूछ लिएगा तो पूछ लिएगा, नहीं तो नहीं आया है। इसी वजह से मैं वही चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 100% आता है। ठीक है, आज कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ जो क्वेश्चन उभयनिष्ठ टाइप के होते हैं, जो क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा देता हूँ आपको। ठीक है, मुर्गी के टांग वाला जो क्वेश्चन आता है वो मैं करा देता हूँ, हस्त मिलाप वाला जो क्वेश्चन आता है वो करा देता हूँ, और उसके बाद अंकों की संख्या मतलब कितनी होती है, 2 अंकों की कितनी संख्याएँ होती, 3 अंकों की कितनी संख्याएँ होती हैं, उस समय बता देता हूँ। हाँ, एक पॉइंट बच रहा है लास्ट में शून्य की संख्या वाला, उसको मैं कल करा दूंगा। आज मतलब उभयनिष्ठ टॉपिक को करा देता हूँ, कल मैं शून्य वाला करा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो ये है, यह 8वां वीडियो है। लगभग 10-11 वीडियो में बनाऊंगा नंबर सिस्टम का, लगभग नंबर सिस्टम आपका यूपीएससीईआरटी को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आज मैं बताता हूँ पहले हस्त मिलाप के क्वेश्चन। हस्त मिलाप के क्वेश्चन, हस्त मिलाप के प्रश्न अगला टाइप आप लिखिएगा। हस्त मिलाप के क्वेश्चन देखिए मित्रों, जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं या 2-4 लोग रहते हैं साथ में, आपस में हाथ मिलाते हैं, तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखिएगा कि कुल हस्त मिलापों की संख्या कैसे निकालते हैं। कुल हस्त मिलापों की संख्या, एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को आप लिख लीजिएगा। कुल हस्त मिलापों की जो संख्या होती है वह होती है n-1 यही वाला फार्मूला प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही वाला फार्मूला प्रयोग करते हैं, n-1/2। जैसे एक प्रश्न देखिए, किसी पार्टी में प्रश्न है, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल होते हैं। किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल होते हैं, तो बताइए वे आपस में कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। कितने आदमी शामिल हो रहे हैं, बताइए कितने आदमी शामिल हो रहे हैं। शामिल होने वाले आदमियों की संख्या है 15। फार्मूला क्या है, n-1-1/2। देखिए एक आदमी, जैसे किसी पार्टी में, थोड़ा सा छोटे लेवल से समझिएगा, एक पार्टी में 3 आदमी, कितने आदमी हैं, 3 आदमी। ये आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तीनों लोग, मतलब कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। एक बार ए इससे मिलाएगा, ठीक है, एक बार, जैसे देखिए ए है, बी है, सी है, 3 आदमी हैं। देखिए ए बार ए जो है बी से मिला लेगा, तो क्या बी दोबारा ए से हाथ मिलाने आएगा, ए बी का काम खत्म हो गया। फिर ए एक बार हो गया, फिर ए जो है सी से मिला लेगा, एक बार ए जो है सी से मिला लेगा, ठीक है। फिर से सी जो है ए के पास नहीं आएगा अपनी तरफ से हाथ मिलाने के लिए, ए गया बी के पास हाथ मिला लिया तो एक बार हो गया, ए जो है सी के पास गया तो एक बार हो गया, 2 बार हाथ मिल गया ना। अब कौन बच रहा है हाथ मिलाने के लिए, केवल यही बी बच रहा है। अब बी ना ही ए के पास जाएगा, ए के पास जाएगा बी, नहीं जाएगा बी, केवल बी किसके पास जाएगा, केवल बी सी के पास आएगा, एक बार केवल बी सी के पास आएगा। अब तीनों लोग आपस में हाथ मिला लिए, तीनों लोग आपस में हाथ मिला लिए। अगर 3 आदमी है तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, खाली 3 बार। अब सी बी के पास आएगा, क्या सी ए के पास आएगा, नहीं आएगा। तो तीनों लोग कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 3 बार हाथ मिलाएंगे। अगर 4 आदमी रहेंगे, इसी देखिए यही वाला फार्मूला लगाइए, n-1/2। 3 आदमी है, 3 1/2, 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
3 आदमी 3 ही बार हाथ मिलाएंगे। 15 आदमी कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 15 गुणे 15 माइनस 1 बटे 2, 15 गुणे 14 बटे 2, ठीक है। 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105। कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? 105 बार हाथ मिलाया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत हमको लगता है कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। 3 आदमी वाला समझ गए ना। इसी तरीके से जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, देखिए इसी में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, किसी पार्टी में ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल हुए, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल हुए, वे आपस में कुल 66 बार हाथ मिलाते हैं, कुल 66 बार हाथ मिलाते हैं, कुल 66 बार हाथ मिलाते हैं। तो शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? देख, अब इसमें व्यक्तियों की संख्या पूछ लिया है। हस्तमिलापों की संख्या का फार्मूला आप जानते हैं, हस्तमिलापों की संख्या, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n-1 बटे 2, ठीक है। अब इसमें व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गया है, कुल हस्तमिलापों का अर्थात 66 बार केवल हाथ मिलाया गया था। हस्तमिलापों की संख्या की जगह पे 66 लिख देंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? 66 बटे n-1 बटे 2, ठीक है। अब देखिए 66 का 2 में गुणा कर देंगे, 66 बटे 1, 3 गुणा होता है ना, इतना तो आप जानते हैं। 66 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 छक्का 12 1 13, 132 बराबर n स्क्वायर, n का अंदर गुणा करेंगे, n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n। अब इसको जो है 132 प्लस का इधर है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस का 132 बराबर 0। अब 132 का गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। 132 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जिसका जो है घटाने पर कितना आए? 1 आए, ठीक है। ये कैसे करते हैं उसको मैं बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 132 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। 2 छक 12, 2 1 के 2, 2 छक 12 1 और 2 छक 12 66 आएगा, तभी मैंने कहा 66। फिर 2 से 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से, ठीक है। अब देखो जो गुणनखंड हम निकालते हैं, इन्हीं में से जो इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इन्हीं में से 2 संख्या आप गुणा करके ऐसा ले लीजिए जिसको घटाने पर 1 आए। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब 1 या नहीं है ना, तो घटाने पर 1 आना चाहिए। देखिए 1 11 लिए, उसके बाद इसको कर देते 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 11, 12 और 11 का गुणनफल जो होगा 132 होगा। और 12 में से 11 को घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 12 में से 11 को घटाएंगे 1 आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 12 माइनस 11 n माइनस 132 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी कोई गुणनखंड आपसे दिया जाए, उसका आपको ओरली गुणनखंड आपको नहीं मिल रहा है, गुणा करने पर 132 आए, घटाने पर 1 आए, तो इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालिए। और अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो उसी में से जोड़ा बनाना है आपको। किन्हीं 2 का गुणा करिए, किन्हीं 3 का गुणा करिए, तो 2 खंड आप उसी में से बना लीजिए। उसका घटाने पर या जोड़ने पर वही संख्या जो बीच वाली है वही प्राप्त होगी और कुछ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 11n माइनस 132, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा n माइनस 12, यहाँ पे प्लस 11 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n माइनस 11 से भाग देंगे 12 बचेगा, बराबर 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में n माइनस 12 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? n प्लस 11 बराबर 0। क्या होता है समझ गए ना? इसके बाद इसको अलग अलग बराबर 0 रख देते हैं, n माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। एक बार n बराबर 12 आ गया। अब एक है n प्लस 11 बराबर 0, n बराबर माइनस 11। क्या आदमियों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है? बताइए, क्या आदमियों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, अर्थात ई वाला सही नहीं होगा, ई वाला गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन सॉल्व किए तो n बराबर 12 आया, n बराबर -11 आया, लेकिन माइनस में आदमियों की संख्या तो होती नहीं है, अर्थात n बराबर आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। जब 12 आदमी पार्टी में शामिल होंगे तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, 66 बार हाथ मिलाया जाएगा। कितनी बार, 66 बार। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। किसी पार्टी में 25 आदमी शामिल होते हैं, कुल हस्त मिलापों की संख्या आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी पार्टी में जो है दूसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए, किसी पार्टी में 105 बार हाथ मिलाया गया। कितनी बार, किसी पार्टी में 105 बार हाथ मिलाया गया, 105 बार हाथ मिलाया गया तो व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर व्यक्ति की संख्या बतानी है, ठीक है, और यहाँ पर बताना है हाथ कितनी बार मिलाया गया, हाथ कितनी बार मिलाया गया। ठीक है, दोनों टाइप के सवाल आप लगा दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है हाथ हस्त मिलाप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चन है और इस बार आयोग नया है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दिन, अच्छा मैं आपको बता दूं, एक बच्चा हमसे कह रहा था, देखिए आप लोग जो है बहुत निस्वार्थ तरीके से एक बार कह देते हैं। एक हमारे पास इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजा था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बना रहा है। कहता है कि सर जो आप पढ़ाते हैं पता नहीं क्यों समझ में आ जाता है, दूसरा कोई पढ़ाता है समझ में नहीं आता है। देखिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं बेहतर कर रहा हूँ और उसने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप परेशान मत होइए, आपकी वीडियो अभी नहीं चल रही है, जितना मेहनत आप पसीने में कर रहे हैं इसका कभी ना कभी परिणाम तो अवश्य निकलेगा। देखिए मुझे भी लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं इसका परिणाम आगे ज़रूर मुझे दिखाई देगा और यह सत्य है, दिन ज़रूर बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, मुझे भी पता है, क्योंकि मेहनत पे मुझे भरोसा ज़रूर रहता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैं वीडियो अभी दे रहा हूँ ना, मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो दे रहा हूँ पूर्णतः यूपीएससी पर आधारित है। यूपीएससी के पेपर देखता हूँ, मतलब किताब देखता हूँ, उसी पर आधारित मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी आपको लग रहा है ये सभी वीडियो फ्री रहेंगे, अभी तक पढ़ाने के लिए मैं फ्री कर रहा हूँ। जैसे मैं इस वीडियो को पूरा कर दूँगा, वीडियो को पूरा करने के बाद इस वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूँगा, अर्थात पेड ही चलेगा, मेरा एप्लीकेशन लॉन्च होगा, उसी एप्लीकेशन पे सभी वीडियो। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ धुआंधार तरीके से, वो पॉलिटिकल साइंस जो आपकी एससीईआरटी में है। ठीक है, नोट्स के लिए आप लोग कहते हैं तो मैं हिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट कर चुका हूँ 6, 7, 8, बहुत जल्दी 2-4 दिनों के अंदर मैं लॉन्च कर दूँगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मैं लॉन्च करूँगा, चाहे वो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, चाहे प्राइवेट व्हाट्सअप चैनल रहेगा, जिस पर आप मैं लिंक दूंगा, पेड करेंगे तो उसमें आप जुड़ेंगे, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी हिस्ट्री का ही उसमें दिखाई देगा, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पूरा बना दूंगा, पॉलिटिकल साइंस डाल दूंगा, लगभग एक उसमें आप जुड़ जाएंगे ना, तो आपको कंटेंट जो है लगातार मिलता रहेगा। मतलब 4, 6, 10 दिनों के अंदर पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, 4, 6, 10 दिनों के अंदर ज्योग्राफी मिल जाएगा। देखिए आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन मेरा जो मतलब मेरा जो वो है फ्लो है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ दूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। पढ़ने का तो लोग इतना सारा ढेर पढ़ सकता है, ठीक है, पढ़ने का तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदेमंद हो वो चीज़ जो कि आपकी परीक्षा में 100% आए, उन सभी चीज़ों को निचोड़ में करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला जो टाइप मैं बताता हूँ, अगला टाइप क्या है, n अंकों वाली कुल संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि गणित में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। गणित में 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूँ, गणित में 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। n अंकों वाली कुल संख्या जब ज्ञात करने के लिए कहेगा, इसका फार्मूला आप सूत्र लिख लीजिएगा। इसका सूत्र होता है 9 × 10⁻n - 1।
ठीक है। 10 गुणे 9 गुणे 10 की घात n-1 कितना दिया गया है, 2 अंकों वाली संख्या दिया गया है। तो ये जो 2 अंकों वाली संख्या दिया गया है n की जगह पे 2 रख देंगे बस, ठीक है। तो 9 गुणे 10 की घात 2-1, ठीक है। 9 गुणे 10 की घात 2 में से 1 गया 1, और 9 गुणे 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 10 ही ना होता है। 9 गुणे 10 बराबर 90। कोई दिक्कत आपको? अर्थात पूरे गणित में अगर 2 अंकों की संख्याएं आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है, 90 होती हैं। 10 से शुरू होती है 99 तक चलती है। पूरे गणित में 2 अंकों की 90 संख्याएं आपको दिखाई देंगी और बाकी संख्या नहीं दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं कहूँ कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, तो आप फटाक से बता देंगे कितनी होती है। 9 गुणे 10 की घात 3-1, 9 गुणे 10 की घात 2, यही ना होगा। क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 में 100, और 100 9 ये 900। अच्छा, एक चीज़ आप समझ रहे होंगे, क्या आपको समझ में आ रहा है, जब 2 अंकों वाली संख्या पूछा तो 9 के सामने 1 जीरो लगाए, जब 3 अंकों वाली संख्या पूछा तो 9 के सामने 2 जीरो लगाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं तो क्या करेंगे। अब फार्मूला आपको याद रहेगा, ये फार्मूला अगर एक बार आप पढ़ लिए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो 2 अंकों वाली 90 संख्या आप जानते हैं, 9 के आगे 1 जीरो लगाते हैं, तो 4 अंकों वाली में क्या हो जाएगा, 9 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। कोई दिक्कत है? अब झूठे क्या करने की जरूरत है, 9 गुणे 10 की घात 4-1 करने की। आराम से आप 9 के आगे 3 को जीरो लगा दीजिए, 9 के आगे 3 को जीरो लगा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, 3 को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं वो भर लेता हूँ स्याही, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और यह वीडियो जानते हैं कब शूट हो रही है, यह वीडियो जो है 11:30 बजे शूट हो रही है, ठीक है। तो मेरा एक काम है और मैं इस काम को करने में मुझे बहुत खुशी भी महसूस होती है, और मैं इस काम को करने में अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि चलो कम से कम कुछ बच्चा तो देखता है मेरी वीडियो को, और इससे आपका फ़ायदा भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा आपका फ़ायदा होता है, मेरा फ़ायदा मतलब मेरा ही फ़ायदा होता है। चलिए आगे मैं बताता हूँ, आपको क्वेश्चन कर लेना है। गणित में कुल 15 अंकों वाली कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है, और गणित में कुल 14 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, ये दोनों क्वेश्चन करके हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ 2 टाइप आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, जो प्रश्न गलत और सही होते हैं, जैसे एक परीक्षा में नकारात्मक अंक होता है, सकारात्मक अंक होता है, इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा, टाइप अगला है, गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना, ये वाला टाइप। देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन क्या पूरा कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है, 5। प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है, 5 अंक मिलता है। उसके बाद प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक उसका काट लिया जाता है, निगेटिव अंक भी है, गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र 140 प्रश्नों का उत्तर देता है, कितने अंक प्रश्नों का उत्तर देता है, 140 प्रश्नों का उत्तर देता है, और वह कितना अंक प्राप्त करता है, 350 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए कितना प्रश्नों करता है, टोटल प्रश्न कितना करता है, 140, कितना करता है, 140। मैं मानता हूँ कि वह सही कितना करता है, मैं मान लेता हूँ, माना वह सही करता है x, कितना सही करेगा, x सही करता है। अगर पूरा 140 प्रश्न करता है और x गो क्वेश्चन वो सही कर लेता है तो कितना क्वेश्चन वो जो है गलत कर लेगा, बताइए। अगर x क्वेश्चन वो गलत सही कर लिया तो कितना क्वेश्चन गलत कर देगा, 140 माइनस x क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा, यही होगा ना। ऐसे सवालों का बस यही ट्रिक अपनाइएगा। टोटल प्रश्न लिख लीजिएगा, 140 है, सही कितना को किया, x सही किया, और गलत कितना को किया, 140 माइनस x किया, ठीक है। अब सही और गलत
सही करने पर उसको कितना अंक मिलता है? 5 अंक मिलता है। ठीक है, सही करने पर उसको 5 अंक मिलता है, तो सही वाले में 5 से गुणा कर दीजिएगा। जब अंक सही मिलता है तो 5 से गुणा कर दीजिएगा, फिर प्लस कर दीजिएगा, और गलत उत्तर पे 2 अंक काट लिया जाता है। जब 2 अंक काटा जाएगा, जहां पर दिया जाएगा वहां प्लस से गुणा करेंगे, जहां पर काटा जाएगा वहां पे माइनस से गुणा करेंगे। तो यहाँ -2 से गुणा कर दीजिएगा। किससे? -2 से गुणा कर दीजिएगा। सही पे 5 से गुणा, नकारात्मक में माइनस से गुणा। ठीक है, इसका योग कितना आ रहा है टोटल, अर्थात सही करने पर इतना नंबर पाएगा और गलत करने पर इतना काट लिया जाएगा। टोटल कितना आ गया? टोटल नंबर कितना आ गया? 350। अब इसी को हल कर लीजिए, इसी को हल कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 5x प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस है ना, तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। 140 जो है माइनस का 280, यही ना होगा। और इस माइनस और इस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 2 और x का गुणा 2x हो जाएगा। आगे से प्लस है, आगे से प्लस रहने देंगे, हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 350। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए 5x, ये प्लस का अंदर गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5x माइनस 280 प्लस का 2x बराबर 350, है ना, यही ना होगा। उसके बाद 5x और 2x जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7x। बीजीय व्यंजक एक तरफ होते हैं और अंकगणितीय व्यंजक एक तरफ होते हैं। 5x और 2x इसी साइड है ना, इसी साइड इसको रहने देंगे, एक के साइड रख लीजिए। अब 280 के साथ बीजीय व्यंजक नहीं लगा, इसको उठा करके अपनी बिरादरी की तरफ पहुंचा देंगे। 350 में जो है जब भी अंक मतलब पाल्हा जो बराबर दिया गया है उसके उस तरफ जाएगा, तो जब भी जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 7x बराबर कितना हो जाएगा? 350 प्लस 280। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 0, 8 5 13 का 3, इधर से दाहिनी तरफ से जोड़ते हैं 0 0, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 3 5, 5 1 6, 630 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 630 बटे 7, 7 9 63। अर्थात कितने क्वेश्चन का वह, कितना क्वेश्चन वह सही करके आया है? 90 क्वेश्चन वह सही करके आया है। सही क्वेश्चन कितना हो गया? 90। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है गलत उसने कितना किया है, तो 140 में से x को घटाएंगे, अर्थात वह जो है 140 माइनस 90 बराबर 50 क्वेश्चन गलत करके आया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन गलत करके आया है? 50 क्वेश्चन वह गलत करके आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप लगाइएगा। पहले टोटल बीच में रख लीजिएगा, सही जो जिसको भी आप सही मानिएगा। अगर सही को x मानेंगे तो गलतवा वाला टोटल प्रश्नों में से x को घटा दीजिए, उतना गलत हो जाएगा। फिर अगर सही पे जितना पाता है सकारात्मक पा रहा है, अगर पा रहा है नंबर तो प्लस से गुणा करेंगे, और अगर नंबर कट रहा है तो माइनस से गुणा करेंगे। दोनों को जोड़ करके नंबर के बराबर रख देंगे। कोई दिक्कत आपको? ऐसे सवाल परीक्षा में आ जाते हैं कभी कभी, और आपसे पूछ लेता है। तो अगर इसको जो है प्रैक्टिस थोड़ा सा आप किए रहेंगे तो 100% आप इस सवालों को मतलब उत्तर जरूर बताइएगा। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। कितना मिलता है? 4 अंक मिलता है। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक उसका जो है काट लिया जाता है। 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र सभी 200 प्रश्नों को करता है। एक छात्र जो है कितने प्रश्नों को करता है? 200 प्रश्नों का उत्तर देता है। कितना? 200 प्रश्नों को उत्तर देता है, तो उसे कुल 200 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 200 अंक प्राप्त होते हैं। उसने पूछा है तो बताइए कितने प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया। सही उत्तर कितने प्रश्नों का दिया? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 82, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 68, ऑप्शन डी है 60। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप सही उत्तर जरूर बताइएगा, एकदम सेम पहले की तरह लगेगा। ठीक है, एक सवाल और ले लीजिए, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल और ले लीजिए। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है। कितना देता है? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट भी लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों का उत्तर दिया, कितने प्रश्नों का उत्तर दिया? 20 प्रश्नों का उत्तर दिया। ठीक है, और उसको कितना नंबर मिलता है? उत्तर दिया तथा 8 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? 8 अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो कहा गया है कि उसके द्वारा गलत उत्तरों की संख्या, तो उसके द्वारा उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। इस बार पहले आप गलत उत्तर दिया, ये बताना आपको, गलत उत्तर दिया। ठीक है, इसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, इसका ऑप्शन आप बताइएगा। ठीक है, सही उत्तर है, गलत उत्तर,
आपको 100%, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा। ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा होता है कि आप वीडियो को पीछे करके एक बार हमको सुन सकते हैं। मैं फिर से वैसे वैसे बोलता हुआ दिखाई दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ गलत और सही प्रश्न जैसे हल किए जाते हैं, इन प्रश्नों को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ अगले टाइप की, ठीक है। अगले टाइप की बात करता हूँ। अच्छा, एक बच्चा हमसे कह रहा था कि भैया आप लाइव अगर आते तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैं जहाँ पे हूँ इस समय, यहाँ से लाइव आना एकदम मतलब कहिए नहीं कि लाइव आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लाइव आना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि लाइव और ऑफलाइन पढ़ाने में क्या अंतर है जानते हैं। जब मैं वीडियो डालता हूँ तो वीडियो डालने में वही चीज़ें एकदम एग्जैक्ट उसी पर बात करता हूँ जो बात होनी चाहिए। अभी लाइव होता तो कहता है अरे चिंटू क्या कर रहा है जी, अरे मिंटू है ना, तो मैं बोलता इसमें ना तो चिंटू मिंटू की बात होती इसमें, लेकिन नहीं, ऑफलाइन में वही बात होगी जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है। नहीं तो इसमें बहुत सारा बच्चा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है, मैं क्वेश्चन का जवाब देता रहता है ना। कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन करता है तो मैं जवाब देता रहता, बहुत सारा समय आपका लॉस होता है। मैं जितना कंटेंट आपको 25 से 30 मिनट में देता हूँ ना, बड़े बड़े टीचर उतना कंटेंट आपको 1 घंटे में देते हैं जो लाइव पढ़ाने वाले होते हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है। चलिए, 2 टाइप आपका हो गया है, तीसरा टाइप आपका क्या है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, टाइप है 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना। और क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसी खेत में कुछ बकरियां हैं और कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है। इसमें कहा गया यदि इन सब के गर्दनों की संख्या 35 दी गई है, गर्दनों की संख्या कितनी दी गई है, 35 दिया गया है, तो तथा पैरों की संख्या कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, तो बकरियों की कुल संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है, बकरियों की कुल संख्या। देखिए, बताइए मुर्गी का कितना पैर होता है, आप आराम से बता लेंगे, अरे सर मुर्गी का तो 2 पैर होता है, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूं कि बकरी का कितना पैर होता है, तो आप भी बता ले जाएंगे कि भाई बकरी का तो 4 पैर होता है। भाई देखिए, हमारी भाषा में कुछ बच्चा हमको ये देता है, तर्क देता है कि सर आपकी भाषा में बिहारी लैंग्वेज आ जाता है। देखिए, उसके लिए आप किसी भी लैंग्वेज को आप बुरा नहीं कर सकते हैं, सब भाषा बहुत प्रिय होता है। मैं यहाँ पे मतलब दिन भर टॉक करता रहता हूँ ना बच्चों से, तो थोड़ा सा भाषा मेरा हो सकता है कुछ तरीके का निकले, उसको आप मैनेज करिएगा, हमको लगातार आप बोला करिए इसको, है ना। देखिए, बकरी को कितना होता है, 4 पैर होता है, ठीक। कुछ मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं, और यदि इन सबके गर्दनों की संख्या कितनी है, अर्थात जो गर्दन होगा ना। अच्छा, ये बताइए, मुर्गी का 1 गर्दन होता है और बकरी का 4 गर्दन होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता है, गर्दन तो सबका एक ही होगा ना। तो जो गर्दनों की संख्या है, गर्दनों की संख्या है, यही जो है जानवरों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, यही जानवरों की संख्या हो जाएगी। जो गर्दनों की संख्या है यही जो है जानवरों की संख्या हो जाएगी, गर्दनों की संख्या यही जानवरों की संख्या हो जाएगी। कितनी है, 35 है, कितनी, 35 है। अगर मैं मान लूँ माना मुर्गी और यहाँ पे बकरी है, क्या है, बकरी है। अगर मैं मुर्गी को यक्स मान लेता हूँ, मान लीजिए हमारे पास यक्स मुर्गी, कितनी मुर्गी है, यक्स मुर्गी है। टोटल कितने जानवर है, 35 है। मुर्गी यक्स है तो बकरी कितनी होगी, अगर मुर्गी यक्स है, टोटल 35 जानवर हैं, तो अगर मुर्गी यक्स है तो बकरी कितनी होगी, 35 माइनस यक्स होगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, बताइए, कोई समस्या है इसमें, नहीं है। अब कहा है कि यदि पैरों की संख्या 90 है, अब मुर्गी का कितना पैर होता है, 2, बकरी का कितना पैर होता है, 4। मुर्गी वाले संख्या में 2 से गुणा कर देंगे और बकरी वाले संख्या में 4 से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, दोनों का ऐड करने पर 90 आ रहा है, 90 कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये हो जाएगा 2x प्लस 4, 35 चौका 4 पचे 20, 4 3 12 2 14, 35 चौका 140 माइनस 4 का 35 में गुणा किए, 4 का x में गुणा कर देंगे, माइनस 4x बराबर 90, यही है ना। अब देखिए 2x है इधर, 4x यहीं पर है, दोनों को बिरादरी वाले को एक साइड अर्थात बीजी व्यंजक को एक साइड रखते हैं, इसको इधर लेके चले आएंगे। 2x और माइनस का 4x है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 4x है, अर्थात एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घटेगा, और घटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस का 4x बड़ा है। इधर हो जाएगा माइनस का 2x, इधर जब 140 इधर आएगा तो हो जाएगा 90 माइनस 140, ठीक है।
अब प्लस का 90 माइनस का 140 से क्या होगा, क्या होगा बताइए, ये घटबे न करेगा। 140 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 50 आएगा। और जो 50 आएगा यह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस जो है बड़ा वाला है, 140 माइनस का है और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, तो -50 आ जाएगा। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50/2, 50/2, 50/2 हो जाएगा 25। अर्थात भैया जो मुर्गी की संख्या आ गई, मुर्गी की संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई। और अगर आपसे पूछ ले बकरी की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 है मुर्गी की संख्या, बकरी की संख्या 35 - 25 अर्थात 10 हो जाएगी। ठीक है, 25 मुर्गी 10 बकरी, टोटल 35 जानवर और उनके पैरों की संख्या 90 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, बहुत आसानी से इसी तरीके से आप इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं 2-3 सवाल दे देता हूँ। मुर्गी बकरी के गर्दन उर्दन से सवाल आ सकता है, कभी कभी पूछ सकता है आपसे, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों की ये शिकायत रहती है, भैया आप जो है वाइट बोर्ड बहुत लगातार बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, अब डिजिटल बोर्ड आप प्रयोग करिए, तब जा करके आपका वीडियो वायरल होगा। देखिए मुझे वायरल होने की कोई शौक़ नहीं है, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो अच्छी बात है। और देखिए जब भी मुझको ऐसा लगेगा, जीवन में एहसास होगा कि अब मुझको जो है ऑनलाइन क्षेत्र में कदम रख देना है, तो मैं कदम रख दूँगा। ठीक है, मुझको अभी लगता है कि मैं थोड़ा सा शांति से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं इस लेवल पे हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, आप लोगों ने इस काबिल मुझे बनाया है कि मैं चाहूँ तो अपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी जो है सेटअप लगा सकता हूँ और अच्छे 2-4 टीचर को हायर करके किसी भी बैच को लॉन्च कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि शुरुआत इतना गड़बड़ भी नहीं होगा। शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में भी अगर आएँ, अच्छे टीचर्स को लेकर के आएँ, तो मेरा बैच बिकेगा, बढ़िया चलेगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ वन मैन की तरह वो कर दूँ। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझको ये करने की ज़रूरत है, मैं आ जाऊँगा उस क्षेत्र में, कोई दिक्कत मुझको नहीं है। अभी मुझे आप पर्सनली आशीर्वाद दीजिए कि मैं अकेले कुछ कर पाऊँ। ठीक है, आशीर्वाद का मतलब क्या होगा, आशीर्वाद का मतलब यही होगा वीडियो शेयर करते रहिए आप लोग, हैं कि किसी खेत में मुर्गी और बकरियों की कुल संख्या जो है, मुर्गी और बकरियों की कुल संख्या आपको मैं बता देता हूँ। मुर्गी और बकरियों की कुल संख्या 55 है। कितना है, 55 है। पैरों की संख्या मैं बता दूँ, पैरों की संख्या 170 है। कितना है, 170 है। तो बकरियों की कुल संख्या आपको बताना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि किसी खेत में मुर्गियों और बकरियों की कुल संख्या कितनी है, 55 है। अगर पैरों की कुल संख्या आपसे 170 में पूछ लिया हूँ, ठीक है, 50 और इधर 120, ठीक, पैरों की कुल संख्या अगर 170 दिया हूँ तो आपको बकरियों की संख्या आपको बतानी है, इसके साथ साथ आपको मुर्गियों की संख्या भी बता देनी है। ठीक है, ऐसे सवाल थोड़े से यक्स उक्स मान करके लगाए जाते हैं, थोड़ा सा आप बोध शक्ति का प्रयोग करेंगे, अच्छी तरीके से आप ऐसे सवालों को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप करके हमको दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए एक टाइप में और आपको बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, आप वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादातर हल करिएगा जब भी आप परीक्षा में जाइएगा। जो अगला टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन हल करने के लिए आप उसका प्रयोग करिएगा, उसको क्या कहते हैं कि ऑप्शन का प्रयोग करिएगा। लेकिन आपकी SCRT में भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए। इकाई और दहाई अगला टाइप है। इकाई और दहाई पर, इकाई और दहाई के अंक पर, इकाई और दहाई के अंक पर आधारित प्रश्न, इकाई और दहाई के अंक पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है,
किसी द्विअंक, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने इकाई का अंक, किसी भी ऐसे सवालों में अगर मान लीजिए आपने इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक x माना है और दहाई का अंक आपने y माना है, दहाई का अंक आपने y माना है, ठीक है। तो क्या होता है, तो संख्या जो आपको मिलती है, संख्या हमेशा क्या होती है, 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई, अर्थात जो आपको संख्या मिलेगी क्या मिलेगी, 10y धन x मिलेगी, यही आपको संख्या मिलेगी, ठीक है। ऐसे सवालों को हल करते समय 2 अंकीय संख्या का योग 9 है, इसमें मैं मान लेता हूँ इकाई का अंक, माना इसमें माना जाता है, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक कितना है, इकाई का अंक x है, दहाई अंक कितना है, y है, दहाई अंक कितना है बाबू, y है। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। उसके बाद कहा है कि जब द्वितीय शर्त, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। द्वितीय शर्त क्या कहता है, द्वितीय शर्त कहता है जब मूल संख्या क्या है, अगर आपको यहाँ से कहूँ अगर इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, जब मूल संख्या में आपसे कहूँ क्या होगा, बताइए मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या होगी 10y, 10 गुणे दहाई का अंक गुणे धन x प्लस इकाई का, यही मूल संख्या होगी ना। तो तीसरी शर्त है जब मूल संख्या में से 27 घटाई जाए, अर्थात 10y प्लस x ये मूल संख्या है, इसमें से 27 घटाई जाए, -27 कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बदले हुए अंक प्राप्त होते हैं। जो संख्या मिलेगी वह मूल संख्या का बदला हुआ अंक मिलेगा, अर्थात दहाई इकाई हो जाएगा और इकाई दहाई हो जाएगा, अर्थात आपको क्या मिल जाएगा, 10 गुणे x धन y मिल जाएगा, x जो है यहाँ चलाएगा, y यहाँ पे चलाएगा, यही आपको मिल जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, 10y धन x, 10x और y को इधर लेके आइए, माइनस का 10x माइनस का y, इधर आएगा दोनों संख्या ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर का माइनस का 27 जब इधर जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 10y में से एक y घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा, माइनस 10x प्लस x दोनों घटेगा तो माइनस का 9x होगा क्योंकि 10x बड़ा है, 9x माइनस 9y बराबर 27, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 27, ठीक है। तो y माइनस एक्स बराबर 27/9, 9 तियाँ 27, कितना हो जाएगा 3, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। अब समीकरण अगर आपको हल करना नहीं आता है तो आपके लिए समस्या है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल करिए। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 9, सेकंड क्या कहता है y माइनस एक्स बराबर 3, ठीक है। अब इसको तो मैं आराम से हल कर सकता हूँ, जब विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं तो देखते हैं कि कोई एक जो वेरिएबल दिया गया है, अर्थात एक चर जो दिया गया है वो कट जाए। चर का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी को चर कहते हैं, 1 2 3 4 5 को अचर कहते हैं, चर को ही अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ देंगे, अगर दोनों को जो है जोड़ देंगे तो तब भी x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ही x प्लस का है, एक ही x माइनस का है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे y जुड़ जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6, कोई दिक्कत इसमें, y की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई आपको। जब y की वैल्यू आपको 6 प्राप्त हो गई, समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर y का मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, x प्लस वाई बराबर कितना है, समीकरण फर्स्ट 9 है, तो x प्लस 6 बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर आपसे संख्या पूछ लिया जाए, प्राप्त मतलब आपकी मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या आपने क्या निकाला है, 10y धन x, 10 गुणे y कहाँ है, y कहाँ है 6, 10 गुणे 6 धन 3, ठीक है, यही ना होगा, है कोई दिक्कत आपको। 10 छक्का 60 3 63, आपको संख्या कितनी मिलेगी, 63 मिलेगी, संख्या आपको कितनी मिलेगी, 63 मिलेगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे कोई समस्या हुई है समझने में, जो कहता है वही करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर इकाई अंक आप x मानते हैं, दहाई अंक आप y मानते हैं, तो आपको जो संख्या मिलेगी 10y धनी x मिलेगी, 10 गुणे दहाई अंक धन इकाई का अंक। ऐसे सवालों को देखिए हल करते समय किसका प्रयोग करेंगे, ऑप्शन का प्रयोग करेंगे।
इसी तरीके से ऑप्शन में 63 दिया गया होगा, 65 दिया गया होगा, 66 दिया गया होगा। अब जैसे ही आप 63 के पास जाएंगे तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों अंकों का योग 9 है, 6 3 9 है। ऑप्शन के पास जाएंगे तुरंत ऑप्शन सही करा देगा, दोनों अंकों का योग 9 है अर्थात 6 और 3 का योग 9 हो जाएगा। अब इसमें से कहा है 27 घटाने पर, अब 63 में से तुरंत आप 27 घटा लीजिए, 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 2 गया 3। 27 घटाने पर मूल संख्या बदले हुए रूप में प्राप्त होती है। संख्या कितनी 63 है, जैसे ही आप इसमें 27 घटाते हैं 36 प्राप्त हो जाता है, अर्थात आप उत्तर डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा 63। केवल मैं इस बेसिक को समझाने के लिए x y मान करके बताया हूँ। वैसे ये सवाल अगर आपकी परीक्षा में आता है, आपको डायरेक्ट जो है कहाँ जाना है, डायरेक्ट आपको जो है किस पर जाना है बताइए, ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। क्योंकि अब आप सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यही सब करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पूरा जो है 40-40 मिनट का वीडियो बन चुका है और अच्छे से आप इस सवालों को कर लीजिएगा, ठीक है। कल जो भी टाइप बच रहे हैं उन टाइपों को जो अगर शेषफल मतलब थ्योरम का भी आप लोग कहेंगे कि मैं करा दूंगा, शेषफल थ्योरम भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। देखिए, पढ़ाई जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इतना ध्यान रखिएगा, सुपर टेट को और यूपी टेट को टारगेट करते हुए पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 80-90 वीडियो बना देता हूँ, ईश्वर की दया दृष्टि मेरे साथ होती है और 90 वीडियो में बना देता हूँ, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। एक क्वेश्चन इसी व्हाइट बोर्ड से